बाब तीनों गिरों के फैल हाल मकान। जोलों पट न खोलिया बका का तोलों फना दुनी बीच रात। मारफत दिल मोहम्मद करे दीन दिखाए हक जात। पहले शरत करी मोहम्मद हक हम आवेंगे आखर। द्वार खोलें तब हक बका करें दीन सिफायत फजर। तब ही दुनी पाक होए सी तब ही होसी एक दिन। जब मुआ सबों का शैतान तब आया सबों यकीन। इत इमाम करे इमामत हक बका सूरत दिखाए। करे मोमिन मोमिनात सेजदा कराए इसके खुदी उड़ाए। देखा देखी का सेजदा किया होवे जिन। कहा हाड पीठ का सिंग ज्यों पीठ नरम न होवे तीन। कहा चमड़ी टूटे पीठ की सिर ना नीचा होए। कही सिर छाती मूरग गर्दन ए पीठ हाड चमड़ी तोड़त दोए। हक इल्म पट खोल के सबको चिन्हाए करे दिन। अरशों भिस्तों हद अपनी करें कयामत उठाए बका तन। लिखया बीच कुरान के हक करें आप जो चाहे। दई पातशाही बने इस्माइल को लई बने असराइल से छिनाए। और लिखया हदीसों आयतों ले मायन मुसाफ बातन। सोई होसी हक नजी की जो दिल मोमिन अरसतन। जेता कोई हक अरस दिल सो कहे मर्द मोमन। सो देखो हक इल्म से खोल रूह नजर बातन। रूहें हजूर लई पट खोल के विचार सब का वतन। याद हादी सोई देत हैं जो कहे हकें सुकन। कहे अबल उतरते रूहों को रद बदल है जेह। सो लिखी हदीसों आयतों सूरतें देत साहिदियाँ एह। खोलिया नूर पार इमाम अरसा जिमा बका द्वार। कराया सेजदा हजूर इसक पूरा दे प्यार। हक हजूर रूहों ने लई सेजदे बड़ी लजत। किया रूहों हयाती सेजदा ए आखरी इमामत। देखो साहिदी हदीसों आयतों 29 में सिपारे। उमतें किया सेजदा खोल अरस बका द्वारे। कहूँ हुक्म साहिदी जो हकें फुरमाई। सो देखो आयतों हदीसों ज्यों दिल होवे रोशनाई। सेजदा कराया इमामे ऊपर हक कदम। ए आशिक रूहों सेजदा करें खासल खास दम दम। इति दिन अरसा जिमका किन कहा न एक हरफ। अब लो 14 तबक में पाई न काहू तरफ। ए हरफ सो कहे वही जो रूह बका की होए। नूर बूंदे मोहम्मद की और क्यों कर लेवे कोए। देखो दिल विचार के हदीसें कुरान। दिल हकीकी अरस तन बिना होए नहीं पहचान। लिखया सबों किताबों हद ऊपर सुकन। ए जाने सब अरस दिल जो लुदन्निये किए रोशन। तीन ठौर गिरो तीन के बेबरा देखो दिल ल्याए। एक आम दूजे नूरी फिरस्ते गिरो जित मोहम्मद पहुँचे जाए। शरीयत तरीकत हकीकत और हक मारफत। इन चारों की बिने इस्लाम जुदी जुदी कही जुगत। इन चारों की बिने इस्लाम जो लो हादी न देवे बताए। तब लगा अपने मकान को क्यों कर पहुँचे जाए। शरीयत बिचरात के अमल चलाया नेक। मुशरक होने ना दिया हक कहा एक का एक। 5 बिने इस्लाम की दुनी सिर करी फरज। दिल मजाजियों जानत हम देत पिछला करज। किन किन लाई तरीकत पर कोई जाए न सक्या बिच दिन। ना खुले हकीकत मारफत तो क्यों पावे फजर रोशन। शरीयत बिने इस्लाम की पाक करे वजुद। तरीकत पहुँचावे मलकुतलों आगे होए न बका मकसूद। बिने इस्लाम हकीकत सो खोले बात न रूह नजर। पहुँचे बका नूर मकान खास गिरो फिरस्तों फजर। इस्लाम बिने हक मारफत पहुँचावे तजल्ला नूर। ए मकान आशिक रूहों का गिरो खासल खास हजूर। इत इसक बिना पहुँचे नहीं बिना हक हादी निसबत। इलम लुदन फुरमाए से पहुँचे अरस बका खिलवत। मोमिन मुस्लिम मुनाफक बिना ईमान सोई हैवान। ये आखर हिदायत हादी बिना पहुँचे न अपने मकान। खासल खास गिरो रूहें अरस अजीम सूरत हक। और गिरो खास फिरस्तों रहे नूर मकान गुजरक। कुन कहते पैदा हुए ए जो खलक आम। जो कहे जुलमत से तीसरी दुनी तमाम।
जेता पैदा जुलमत से ए जो मजाजी दिल, सो दिल हकीकी मोमिन मिने कबहू ना सके मिल। सिपारे इकई समय लिखा जाहिर बंदगी बयान, पर हादी दिखाए देखिए मोमिन करें पहचान। राह रूहानी बिने बातुन न पाए बिना हकीकत, सुहादी दिखाए देखिए गुज साहिदी बका मारफत। कही निमाज करे छे विध की दो शरीयत एक तरीकत, आगू एक हकीकत दोय बका मारफत। तीन तीन निमाज का बेबरा एक कही नफसानी, दूजी पाक करत है वजूद जिस्मानी। दिल बंदगी तरीकत तीसरी मलकुत पहुँचे पाक होए, दिल मजाजी जुलमत लो आप अकल न छोड़े कोई। अब बेबरा तीन निमाज का खोले भेद की हकीकत, करत निमाज जबरूत में बीच बका फिरस्ते पहुँचत। बंदगी रूहानी और छिपी जो कही साहिदी हजूर, ए दो बंदगी मारफत की बीच तजल्ला नूर। ए आशिक रूहें गिरो रबानी बीच नूर तजल्ला माहे, दई साहिदी मोहम्मद म्याराज में जो हक़ कहलाई मसी जुबाएं। एही कुंजी कलाम हक़ इलम खोले सब मगज किताब, आगों अरस दिल मोमिनों सो खोले दिन हादी खिताब। कहे हदीस निमाज का भेद न पाया कि न, हादी तीन सूरत आए बिना काहू खोली नहीं बातन। 11वीं सदी 10 साल कम तोलो खोल्या न पट कुरान, पाक बिना मत छुइयो ए दिल दे करो बयान। सिपारे 27 में लिखा बेच फुरमान, पाक बिना मत छुइयो यो कहे हजरत कुरान। अब लग दुनियों जालियां मायने न पाए किनने, तो बोले जुदे जुदे आरफ जो शक है सबों में। और किए मुहक को मायने जुदे जुदे दिल ल्याए, तीन सबों से तहकीक मायने गुझ क्यों समझाए। कहा याही के तर्जुमे जो दिल घसे न छाती से, अब लो छिपा मता ए तो रहा जो जाहिर न किया किनने। तब से पर्दा मोह पर रहा हजरत मुसाफ के, सो सदी 11 ही लगा किन दीदार न पाया ए। पाक न होए पानी खाक से और इलाज न पाकी कोए, बिन पाक न हुक्म छुए का एक पाक हक से होए। कहा मुसाफ नजीक हक के सो हक नजीक खोलाए, ना पाक इत आए ना सके ए इन पाकी खोल्या जाए। हादी मोमिनो बीच में पाइए हक इसका ईमान, ए पाकी है मोमिनो होए खाली सूर जहान। पहला दीदार होए मोमिनो बीच आखरी पैगंबर, ए मुसाफ कया आखरी देवे दीदार आखर। बखत मोहम्मद के उठने और आवे असहाब, तब सो खोले मुसाफ को पहुँचे लग को से नकाब। ए पट खोल करें जाहिर तब हुई तौहीद मदत, दिल पाक करो इन आब सो मुसाफ तब मुँह दिखावत। कहा हक सेहरग से नजीक हकार समोमिन दिल, नाव पर तले दाएं बाएं ए बतावे मुरसद कामिल। जब पट अपने मुँह से किया मुसाफे दूर, तब नूर बका जाहिर हुआ और तजल्ला नूर। जब मुँह मुसाफे खोलिया तब पट न आड़े हक, तब दीदार पावे दुनिया जब हक इलमे हुई बेशक। दुनी तरफ न पावे हक के और मुसाफ हुआ पास हक, हक मुसाफ आड़े ए पट सो पट उड़े देखे खलक। हक नजीक सेहरग से पर तरफ न पावे कोए, ढूंढिया अबल से अब लग पर किन बका न रोशन होए। सब सय फना कही क्यों बका कहा ढीगती न, जिमी बकार स ढीग फना ए सक सुहे रही सबन। ए मुरसद कामिल बिना और न काहू खोलाए, अब हादी ए पट तो खोलिया जो गिरो सरतें पहुँची आए। मुसाफ उठ्या तो उत से जो बिकर रही फुरकान, या के वारस मसी मोमिन जो कहे एहेल फुरमान। तो जुदे जुदे कहे जंजीरों देखो दाखले मिलाए, पहचान जंजीर जंजीरों जो दिल पाक हो बेताए। मोइनुद्दीन ने भेजी हदीसें देने मुरीद यकीन, तालिब होए सो देखियो करी जाहिर कुतब दिन। कहा हदीस में रसूलें सवाल किया उमर, सरा तरीकत हकीकत तीनों की देओ खबर। 5 बिने कही तीनों की जाहिर किए बयान, निशा होए तालिब की देखो अरस दिल पहचान।
कहा उठे पैगम्बर असहाब एही आखरी किताब, खोलें बीच आखरी उमत जिन सिर आखरी किताब। नूर सागर सूर मारफत सब दिलों करसी दिन, रात गुमराही कुफर मेट के करे 14 तब करोसन। हक मारफत दिन होए सी दिल मोहम्मद सुर नूर, हक बका अरस जाहिर किए मीठी हवा तारिक देख जहूर। तो कलाम अल्लाह की आयतें और हदीसें मोहम्मद, ए मोमिन देखें दिल अरस में ले मुसाफ मगज साहिद। कहूँ बेबरा आदम औलाद तिन में कही विध तिन, सोई समझे हक इल्म जिन में इसक यकीन। कही एक गिरो पैदा जुलमत से तीन के फैल हाल जुलमत, सो दुनि बिन कछु न देखही दुश्मन दिल पर सखत। दूजी गिरोह फिरस्तन की भई पैदा नूर मकान, उतरी लैलत कदर में सो तावे न होए शैतान। गिरो तीसरी नूर बिलंद से ताको कौल फैल हाल नूर, रूहें अरस दिल उतरी लैल में करें हमेशा हक जहूर। कहे मोमिन नूर सूरत में जो विचार स हमें सगे, एक तन मोमिन अरस में दूजी सूरत सूपन की। तो कहे सेहरग से नजीक खासल खास बंदे हक के, किए अरस तन से रूबरू जो नूर बिलंद से उतरे। जाकी न असला अरस में सो सेहरग से नजीक क्यों होए, वह फना बका को क्यों मिले वाकी अकल में न आवे सोए। हकें कहा 26 में सिपारे मैं मेरे बंदों से अकरब, वे मोमिन एक तना अरस में ताए सेहरग से नजीक रब। रूबरू होना अरस तन से न फना वजूद नासुत, नजीक न होए बिना अरस तन नूर लाहुत परे हाहुत। दुनिया असल जिनो तारिकी सोइल में करो पहचान, ताको नजीक सेहरग से खाली हवाला मकान। नाही करे बराबरी है कि क्यों मिले दाखला ताए, बका नींद उड़े उठे अरस में फना नींद उड़े उड़ जाए। सुपना उड़े जब मोमिनो उठ बैठे अरस वजूद, कहे खासे बंदे दरगाही रूहें कदमों हमेशा मौजूद। लिखा है हदीस में मोमिना असल अरस माहे, ताको मोमिन जिन कहो जाके असल अरस में नाहे। ए बेद कतेब पुकारही कोई पहुँचा न अपने अकल, बिना हादी गोते खावही जो तन मोमिन अरसा असल। तो क्यों पहुँचे दिल मजाजी जाकी पैदास कही जुलमत, सोचा है बिना हादी असल जबराइल न पहुँचा जित। तो कही रात दुनी न वास्ते दिए बंदगी फर्ज लगाए, ले तरीकत चल कोई न सक्या गए पाँव पुल सराते कटाए। तरीकत भी ले ना सके सो राते की बरकत, जो तरीकत ले पहुँचे मलकुत तो भी आड़ी हवा जुलमत। ले हिसाब दई हयाती कहा वास्ते मोहम्मद नूर, बिस्त तो कही तले नूर के रखे दिल बीच बका जहूर। खास गिरो फिरस्तन के ए जो पैदा नूर मकान, सो पहुँचे बका बीच नूर के ले हक इल्म ईमान। हक हकीकत मारफत रूहें इसके राह लई जाए, सो बिन चले पाँव हक बका दई सेहरग से नजीक बताए। हक खासल खासों को खेल दिखावे लैल का, नूर तजल्ला बीच में खेल देखें बैठे बीच बका। ये क्या जाने मजाजी दुनिया जो तारीकी से पैदास, वाके दाखिल मिलावे आप में जो अरस रूहें खासल खास। आयतों हदीसों मायने जो देखो हक इल्म ले, तो खासल खास खासे आम की तीनों जाहिर दिखाई दे। हुक्म हुआ तीनों गिरोह को कर मोहम्मद हिदायत, हकीकत और तरीकत तीसरी जो शरीयत। खासल खासों दे हिकमत ज्यों रहे न सुभे शक, बिगर वास्ते पहुँचे बीच अरसा अजीम बका हक। तरीकत दिखाओ खास दूजी को कहे मीठी हलीमी जुबान, तेरा हुक्म न फेरे ए गिरो पहुँचाओ बका नूर मकान। और जिद कर आम खलक सो वे तेरे सामी ल्यावे हुजत, ताए समझाओ जिद सो जो जाहिरी चले शरीयत। लिखी तीनों की अकलें और तासों पाए जो फल, सो लिखी बीच आए तो मुसाफ सो देखो मोमिना अरस दिल। शरीयत तरीकत हकीकत ए तीनों एहल कुरान, जिन जो पाई अकल तिन तैसी हुई पहचान। ए आयत हबुनि हबहुम तिन किए तरजू में तीन, पहचान जैसी तैसी मजल फल सोई देवे यकीन। बीच लिख्या हदीसों आयतों हक खिलवत के सुकन,
सो क्यों पावे दिल दुश्मन, बिना अरस दिल मोमन। बिना हक हादि निसबत, कोई होए न सके दाखिल। मार्फत पाइए मुसाफकी, जो हक दे कुल अकल। लिख्या सिपारे तीसरे, इब्राहिम पूछा हक से, ए जो मरत है दुनिया, क्यों कर मुर्दे उठे। तब लिख्या आया आयत में, बाजे पैदा कलम कुन्ना। एक कहे एक हाथ से, कहे बाजे दो हाथ ना। एक गिरो इब्तदाए से, मौजूद से ले आए। दूजी गिरो खिलकत और से, इन वास्ते करी पैदाए। ये तीनों गिरो का बेबरा देखो दाखले मिलाए। एक कुन्न दूजे पाक फिरस्ते, तीसरी असल खुदाए। एक हाथ सूरत मोहम्मद की, दूजे दो हाथ सूरत दोए। एक तीनों कही हाथ से, ए दोए तीन एक सोए। कोई कहे कहाँ कहा हाथ से, देखो सिपारे 23 में। देखो सहुर कर मोमिनो, कहा आदम पैदा हाथ से। मोहम्मद कहे हक इलमे, बेबरा कहा ने कहे। दो गिरो पहुँचाई 2 अरसों में, औरों पट खोले भिस्त 8 के। औरों पट खोले भिस्त 8 के। प्रकरण 4 चौपाई 367। बाब तीनों फिरस्तों का बयान। तीनों फिरस्तों का बेबरा लिख्या बीच कुरान। सो खोल हकीकत मार्फत, हादी मोमिनो देवे पहचान। बयान बड़े बहुत निशान, ताते जुदे जुदे लिखे जात। एक दूजे के आगे जो कहिए, तो कागद में न समात। जुदी जुदी सनंधों साहेदी, हकें भेजी कई किताब। जासों पढ़ा या अनपढ़ा, सब रोशन होए सिताब। छिपाया देखाऊं जाहिर, जो हकें फुरमाए। क्यों देखाऊं करम मायने, ज्यों छोटे बड़े समझी जाए। हलाल हराम दो छिपे होते, सो बयान किए हुक्म। ले अकल असराफिल, नबी कदमों धरे कदम। हक साथ मैं आऊंगा, असराफिल ईसा इमाम। लिखे फैल सबन के, जासों पहचानिए तमाम। यों केती कहूँ निशानियाँ हैं हिसाब बिन। पर ए मीठा लगसी मोमिनो, औरों लगसी सखत सुकन। एक आयतों हदीसों, जिन सिर आखरी किताब। जाहिर देखावे दीन, कर खोल मायने मगज किताब। यों दिन बका जाहिर हुआ, तब देखसी सब निशान। नजरों आवसी कयामत, होसी रोशन सबों पहचान। कहे बिगर ना रह सकों, जो हक हादी फुरमाए। हक बका के अरसों का पट, मोहम्मद मसीह खुलाए। ये इशारतें कोई न समझिया, ना तो जाहिर दई बताए। कहा गुनाह किया अजाजिलें, सो सब दिलों करी खताए। अब्बल आए कही मोहम्मदें, कहा आगू होसी बड़े निशान। सो भी वास्ते रूह मोमिनो, देख के ल्यावे ईमान। जबराइल साथ रसूल के, आया बीच अब्बल। कुरान ल्याया बीच रात के, चलाया सरा अमल। एक जबराइल फिरस्ता, और मोहम्मद पैगम्बर। राह दिखाई मोमिनो, अरस चढ़ उतर। जबराइल नूर मकान लग, आगू न सकिया चल। ना तो ल्यावने वाला मुसाफ का, कहे आगे जाऊं तो जाए पर जल। जबराइल जबरूत से, या की असल नूर मकान। सोहबत करी मोहम्मद की, तो ल्याया हक फुरमान। जो रूह अरसा मोहम्मद की, तीन को न सक्या पहचान। तो न आया बड़े नूर में, छोड़िया न नूर मकान। चल न सक्या जबराइल, रहा हद जबरूत। मासुक कहा मोहम्मद को, तो पहुँचा पका हाहुत। सोए वतन रूह मोमिनो, जित पहुँचा न जबराइल। एक मोहम्मद संग आखरी, बीच पहुँचिया असराफिल। इत और न कोई पहुँचिया, ई हक हादी मोमिनो वतन। तो असराफिल आइया, करने बका सबन। मोहम्मद सिफायत सबको कुल, सेयन मोहम्मद नूर। सो बिना फिरस्ते क्यों हो वहीं, तो लिया बीच रूह हजूर। तो अब्बल आखर मोहम्मद, मोहम्मद सब अवसर। सब नूर इनका कहा, कोई वक्त न इन बिगर। साथ मोहम्मद मेहदी, असराफिल ले मगज मुसाफी बल। तो आया बिचार साजिम के, पहुँचा बड़े नूर असल। ना तो असराफिल है नूर का, क्यों फिरस्ता सके आगे जाए। पर मगज मुसाफिर नूर में, रूह मोहम्मद लिया मिलाए। ये नूरी तीनों फिरस्ते, इनों की असल एक। एकिया मोहम्मद मोमिनो वास्ते, हक इल्म में पाइए विवेक।
कहया सेजदा कर आदम पर जो सबके अव्वल आदम। अजाजिले देखा आपको तो न पकड़े रसूल कदम। हकें आप पढ़ाइया अंगुली से आदम को, दे इलम नाम पढ़ाए सकन सुभे इनम। हुक्म हुआ आदम को कहे फिरस्तों आगे नाम, करें तुझ पर सेजदा हयाती मिलकर सब तमाम। सो पढ़े कहे नाम आदमे जाहिर किए सब पर, तब फिरस्तों किए सेजदे एक इबलीस बिगर। जो किए होते एते सेजदे ऊपर उस आदम, जाको हक करें एता बड़ा सो क्यों रद करे हुक्म। हयात हुए के होशी आखर जो हुए नाम जाहिर सब पर, तो बुझ हयाती दुनिया ए सरे से छिपी रही क्यों कर। एकी से आखरत के पढ़े डारे गुजरों में, काम कयामत का रोशन होशी इन किसों से। जो हक के सब फिरस्ते किया सेजदा आदम पर, तो अबलों तीन हुक्म से सरा होत नहीं मुनकर। कहूँ हकीकत फिरस्तों मोमिनो करो पहचान, तब क 14 फिरस्ते तिल जेता न खाली मकान। जेता कोई फिरस्ता बीच हैवान या इंसान, बिना फिरस्ते जरा नहीं बीच जिमी या आसमान। एक छोटी बड़ी बूंद पानी की सो भी फिरस्ता सब ल्यावत, या जड़ों दरखतों फिरस्ते या पर पेट पाँव चलत। देखो सहुर कर मोमिनो हक के सब फिरस्ते, ए बखत कर से आखर किन न भी पर किए सबों से जदे। पहचानो अजाजिल को सेजदा न किया आदम पर, दूर हुआ ले लानत सो सबों लगी क्यों कर। फिरस्तों अजाजिल सिरदार इबलीस जिनो वकील, पहुँचाया सबों सय दिलों पलक न करी ढील। ना किया अजाजिलें सेजदा तो सब रहे सेजदे बिन, सब दुनिया ताबे तिन के ताथी किया न सेजदा किन। तो लानत हुई तिन को वजूद देख गया भूल, देखा न तरफ रूह की वह तो हक का नूरी रसूल। हकें आदम कहा रसूल को वह तो इबलीसें किया ख्वार, गेहूं खिलाए काढ़ा विस्त से करके गुनहगार। हीरस हवा मोर सांप जिद साथ निकस्या इबलीस ले, क्यों हकें इन आदम पर नूरी पे कराए सेजदे। जिन सब जिमी पर सेजदे किए हक पर बेसुमार, उन आदम के वास्ते क्या हक नूरी को दे बेडार। हिता दिखाया जाहिर कर दई नूरी को लानत, दूनी तो न खोले आंख दिल जो असल पैदा जुलमत। जोलों ले ऊपर के मायने दूनी छूटे न उपली नजर, तो भी न लेवे बात न जो यूं लिखा जाहिर कर। तो कहा मजाजी दिल को गोश्त का टुकड़ा, तिन दिलों पात साह दुश्मन और दिल तो कहा मुर्दा। कही लानत अजाजिल को सो लगी सब दुनिया को, इति फिरस्ते की पाक बंदगी क्यों दुनी मारी जाए इनसों। गुनाह एक अजाजिल के क्यों सब दुनी मारी जाए, पाक सराह का दल सो ऐसे क्यों फुरमाए। पाक फिरस्ते पाक से जदे बेसुमार किए हक पर, तिन बदले दुनी को दोजक क्यों देवे कादर। जो न लेवे हकीकत नजर खोल बातन, तोलो अंधेरी ना मिटे दिल होए नहीं रोशन। ए कलाम नजुम और बातुन माही हक हकीकत, हक इलमे खोले रूह नजर तब दिन उगे बका मारफत। ए तीनों फिरस्ते नूर से हुए पैदा तीनों तालब, जिन जैसा चिन्हा मोहम्मद को तिन तैसा पाया मरातब। जिन जैसी करी दोस्ती तिन तैसी पाई बख्शीस, दूर नजीक या अंदर देखो मायने आयत हदीस। बंदगी का फल मांगिया नूरी फिरस्ते हक पे, तीन बदले दुनी सब दोजक क्यों डारी जाए आग में। ए इंसाफ सरा ना करे दुरुस्त मायने बातन, उपले मायने ले आप सिर सिफत जो मोमन। ना तो अजाजिल भी नूर से दे गुमाने डारिया दूर, एक रहा दरमियान में एक माहे आया हजूर। हकी मोहम्मद मोमिन वास्ते कई मेहर कर खेल दिखाए, एक दूर किए इन वास्ते एक नजीक लिए बुलाए। मोमिनों की शरीयत में आया मिकाइल बुध बल, पीछे बीच हकीकत आया जबराइल शामिल। आखर आए असराफिलें खोले मुसाफ मारफत द्वार, दीन बका किया जाहिर खोले अरस अजीम नूर पार। मोहम्मद कहे ऐ मोमिनों कही हकीकत फिरस्तों,
अब कहूँ कजा और फीतना जो उठ्या बरा रब मुँह, जो उठ्या बरा रब मुँह। प्रकरण 5 चौपाई 428। बाब कजा का जैसा अमल रात का चाहिए ज्यों चलाया, बीच सरे जबराई ने किया हक का फुरमाया। रसूल ने सरा रात का चलाया हक अदल, जब रसूल जबराइल ले चले तब क्यों चले अदल अमल। कजा कही तीन शख्स की एक भिस्ती दोए दोजक, भिस्ती हक को चिन्ह के अदल कजा करी हक। कही कजा दूजे शख्स की हक से करी चिन्हार, पर अदल कजा तो भी ना हुई तो लिखा बीचनार। तीसरे जो कजा करी अपनी जाहिल अकल, सो तो कहा दोजकी आगे कजा न सकी चल। कहा साहिदी भी रवा नहीं जिनको नहीं ईमान, और रवा नहीं खूनी की ना रवा खुदी गुमान। कही अदल यूं साहिदी कहाँ साहिद पाइए सोए, इन जमाने नुकसान में अदल कजा क्यों होए। अब्दुल्ला बिन उमरे छोड़ कजा दिया जवाब, सोए लिखा बीच हदीसों सुनो तीनों का सबाब। कहे उस्मान सुन अब्दुल्ला कजा करता था उमर, सो तो तेरी वारसी तू छोड़े क्यों कर। कहे अब्दुल्ला उस्मान को कजा न मुझसे होए, मैं पाई खबर रसूल से कर सकसी ना अदल कोए। कजा करते उमर को कदी सूझत नाही सुकन, तो पूछत जाए रसूल को सो सब करत रोशन। रसूल अदल कछु चाहते तब जबराइल ल्यावत खबर, तो कजा करता था उमर जो रसूल थे सिर पर। बहुत कही उस्मान ने कजा न करी कबूल, मैं इंसाफ अदल कर ना सकूं तो कहाँ पाऊं जबराइल रसूल। कजा अदल कही हक की सोईत चली एते दिन, कही साहिदी न भांत की आगे क्यों चले रसूल बिन। और भी देखो साहिदी जो रसूलें फुरमाए, जब हक ईमान तरफ देखिए तो अब क्यों कजा करी जाए। कहा रसूले माज को ईमन अदल कजा करो जाए, क्यों कर करेगा अदल सो मोखों कहो समझाए। तब कहा माज बिन जबले करूं कजा देख मुसाफ, कहे रसूल जो तू अटके तो क्यों करे इंसाफ। सुन्नत जमात राह ले के करूं कजा अदल, कहे रसूल जो इत अटके कहे करूं अपनी अकल। तब मारिया रसूलें छाती मीने कहे के अल्हम्दुलिल्लाह, कही रजामंदी खुदाए की है सिर रसूल अल्लाह। ताथे अबल कजा मोहम्मद लग पीछे अदल क्यों होए, हक तरफ का सिलसिला क्यों कर पाइए सोए। जबराइल साथ मोहम्मद सो तो हुए बीच पर्दे, अब अदल कजा बीच दूनी के कौन चलावे ए। रहा अदल इस दिन लो कहे हदीस मोहम्मद, आगे अदल ना चल सके याही लगती हद। पीछे जमाना रसूल के पैदा होसी बलाए बतर, अदल न चले तीन में एक रसूल बिगर। कहा जमाना आबसी झूठा और नुकसान, यार असहाबों कतल तरबार उठसी जहान। जब रसूल आवे फेर कर खोलसी द्वार हकीकत, खत्म है याही पर होवे तब ही अदालत। सब वक्तों कहे रसूल अव्वल बीच आखर, कही कजा रसूल जुबाएं करे साँच सबों पैगंबर। देखा वे खोल मुसाफ दिल सक कुफर उड़ावे सबका, कर कजा साफ अदल सो पावे तौहीद राहा। कजा करे फजर कर हकीकी अदालत, सबों दिलों करे अदल दिल सुर मोहम्मद मारफत। सब सय सिर मोहम्मद की आखर कही हिदायत, और छोटा बड़ा जो कोई कही मोहम्मद इमामत। नबियों सिर नबी कहा सिर पैगम्बरों पैगम्बर, आगे होए लेसी सबको बीच बका पट खोल कर। पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातर, ज्यों काम करता हूँ अव्वल त्यों करूँगा उठ आखर। मैं नजुम कहा भाइयों वास्ते पीछे कूच किया दुनी से, सोई भाइयों आगे नजुम आए खोलूं मेरा मैं। रसूलें कहा अबिजर को कहाँ रहता मेरा गम, कहा मैं नहीं जानत कहो रसूल अल्लाह के तुम। फिर कहा रसूल ने मेरा गम है भाइयों माहे, कहे अबिजर ऐसे भाई सो क्या अब इतना है। रसूल कहे आखर आवसी, कहा क्यों पहचानो तिन, कहे बड़ी सिफत है तिन की वाकी पेशानी रोशन।
तब अबू बकर यारों कहा क्या भाई न तुम्हारे हम। रसूल कहे भाई और हैं यार हमारे तुम। जो हक इलम मोहे दिया सो देसी इमाम भाइयों को। बलाए दफे दूनी रिजक सो भी हक करें वास्ते इनो। बिन खुदी बिन गुमान और साफ दिल ईमान। सरे दो साहिद चाहिए ऐसे सीदक मुसलमान। ऐसे तो पाइए बीच फजर जो अरस दिल कहे मोमिन। करें कजा मुसाफले सो भी बीच गिरो इना। तो कजा उतलों अटकी ताही दिन बदलिया वक्त। रसूल खड़े थे ले सीदक पीछे उठे फितुए आखरत। पिछले सरे दिन मन सुख सबों किए जो थे बीच रात। आए पैगम्बर सब इत कर दिन उड़ाई जुलमात। ये सिपारे 29 में सब लिखे हैं सुकना। ए बेबरा करे लुदन्नी वारस जो अरस तना। साचे साहिद इना उम्मते हक की कजा अदल। यूं कजा मोहम्मद जुबाएं करें सिफायत अरस दिल। एक दिन होशियाही से द्वार खोले हकीकत। दिन देख सिपारे तीसरे डूबी खुदी रात जुलमत। मैं करता रात का अमल कहा गैर हक था नाबुद। सुर उगे मार्फत सब मिले हुआ सब मकसूद। मोमिन नजी की हक के जाकों हकें दई विलायत। नूर पार जाकों वतन करें आखर अदालत। विलायत दई हकें न को यासों चीज पाइए इस्लाम। तो हिजाब न आडे वजूद हिजाब न आडे काम। हिजाब न रहा बीच फकीरी ऐसा हक इलम बेसक। यो नजीक खुदाए के अदल कजा करे हक। मोहम्मद कजा अदल करें रसूल तीन सूरत। बरसिए माग्या जिदन्नी इलम कजा हकी सूरत जुबा कयामत। कजा हकी सूरत जुबा कयामत। प्रकरण 6 चौपाई 477। बाब फितने का। मांगी रसूल रहमत जिमी श्याम इमन। तब अर्ज करी आरबू नबी दिया न जवाब तिन। फिर मांगी रसूल रहमत जिमी श्याम इमन को। तब फिर अर्ज करी आरबू क्या है बरा रबमो। तब फुरमाया रसूल ने है फितना सूर तुम माहे। श्याम इमन जिमी बचोगे और खैर काहू नाहे। सोई देखोगे जाहिर मेरे पीछे बीच करना। सोई पातशाही यारों की होशी फितना बीच खलीफना। रसूल खड़े टेकरी पर कहा देखत यारो तुम। कहा हक जाने या रसूल जानत नाही हम। कहा रसूल हदीस में ए जो शैतान का फितना। सो आवत बीच बरारब मैं देखत हूँ इतना। आवेगा बरसात ज्यों छोड़े ना कोई घर। मैं कहता हूँ तुम देखियो ऐसा होशी मुझ बिगर। कहा मेरी उम्मत में उठेगी तरबार। सो रहसी लगा आखर ऐसा होशी बखत ख्वार। और कहा बीच हदीस के मेरे पीछे होशी इमाम। मैं डरता हूँ तिन से गुम कर से गिरो तमाम। दुनिया भी ऐसी होए सी दिल इबलीस शैतान। वजूद होशी आदमी दिल कहूँ न पाइए ईमान। नाम मेरा चलावसी कहेंगे तरीका मोहम्मद। सुन्नत जमात कौल तोड़ के जुदे पड़सी कर जिद। कहसी हम सुन्नत जमात हैं राह छोड़ सी बीच की असल। मेरा तरीका छोड़ के चलसी अपनी अकल। जब हुए हिजाब में रसूल तब ही खतरा पड़ा बीच यार। तब ही आया बीच फितना पड़ी जुदागी बीच चार। सफर बखत रसूल के तीन हुए न खबरदार। बखत गए आए खड़े लगे करने और विचार। अली आए खड़ा कबर पर काढ़ के जुल्फी कार। कहा न छोड़ेगा किन को आइयो होए होशियार। तब चारों अपने हुए हुआ फितना बीच जोर। सफर पीछे रसूल के दिन दिन बाढ़ा शोर। अब देखो दिल विचार के कैसा बीच पड़ा इनमें। ऐसी दूनी दोस्ती भी ना करे जैसी हुई जमात से। तीन यारों के जुदे हुए करके बीच करार। हम ही सुन्नत जमात हैं खासी उम्मत खासे यार। इत थे अली के जुदे हुए बैठे फितने किया पसार। कई हुईयां लड़ाइयां जमात में कई कत्ल किए तरवार। लेने को गुजरा किया जमात मारी शमशीर। मारे मराए यार असहाबों ऐसा फितने किया अंधेर। कोई न छोड़ा घर आरब बीच फितना हुआ सब में। कहा हदीसों सोई हुआ सबूर न किया किनने। ये सब फुरमाया हुआ देखो आयतों हदीसों विचार।
सो आए सदी लगा आखरी आई की बले से पुकार, इन्हीं के दिल बिचारियो माए ना हदीसों आखरत, फसल आई अरसों भिस्तों की हुआ दिन हकब का मारफत, मोहम्मद कहे ए मोमिनो कही फितने की हकीकत, अब कहूँ सातों निशान जिन पर मुदा क्यामत, जिन पर मुदा क्यामत। प्रकरण 7 चौपाई 501। श्री तारतम सागर मार्फत सागर नेपाली स्वरूपको 5औं प्रकरण 3 ईश्वरीय दूतको विवरण। कुरानमा प्रमुख 3 फरिस्ताको विवरण छ। सद्गुरु तिनको यथार्थताको परिचय गराएर ब्रह्मश्रेष्ठीहरूलाई परमधामको पूर्ण परिचय गराउँदै हुनुहुन्छ। यी 3 फरिस्ताहरूको विवरण ठूलो हुनाले तिनका लागि दिएका अनेक संकेतलाई अलग अलग स्थानमा वर्णन गरिएको छ। यिनको यसो गाथा उत्तरोत्तर बढाएर अभिव्यक्त गर्ने हो भने त्यो पुस्तकमा पनि अटाउँदैन। परमात्माले विभिन्न धर्मग्रन्थहरूमा भिन्न भिन्न स्थानमा यसको प्रमाण र साक्षी पठाएका छन्, जसबाट पतित या अपतित सबै मानिसहरूलाई तत्काल जानकारी प्राप्त हुन सक्दछ। कुरान आदि धर्मग्रन्थहरूमा परमात्माको सन्देश अहिलेसम्म गुप्त रहेको थियो। त्यसको रहस्यलाई स्पष्ट पारेर त्यसलाई अभिव्यक्त गर्दछु, जसबाट साना ठूला सबैलाई यसको ज्ञान प्राप्त होस्। कुरानमा अहिलेसम्म धर्मसम्मत तथा निषिद्ध विधानको भावार्थ गुप्त थियो। अब श्री राजाजीको आज्ञाले इस्राफिल फरिस्ता प्रकट भएर त्यसको आचार्यको पद चिन्हमा हिँड्दै त्यसको विवरण स्पष्ट गर्यो। रसूल मोहम्मदले भनेका थिए, म अन्तिम समयमा परमात्माका साथ फेरि आउने छु। त्यस समय हाम्रा साथ इस्राफिल, ईसा र इमाम तिनै हुनेछन्। कुरानमा यी सबैको आचरण सम्बन्धमा उल्लेख छ, जसबाट सबैलाई त्यसको परिचय होस्। यसरी कति संकेतहरूलाई स्पष्ट गरौं, ती त असंख्य छन्। यी वचन ब्रह्मश्रेष्ठीहरूलाई अति प्रिय लाग्दछन् र अन्य मानिसहरूलाई अत्यन्त कठोर लाग्दछन्। कुरानका आयत तथा हदीसमा भनिएको छ, जसलाई अन्तिम समयका सद्गुरुको स्वभाव प्राप्त भएको छ। तिनै यी रहस्यलाई स्पष्ट गरेर ब्रह्मज्ञानमय दिन प्रकट गर्नेछन्। यसरी जब अखण्ड ज्ञानको प्रकाश प्रकट हुनेछ, तब सबैलाई आत्मा जागृतिको समयको चिन्ह स्पष्ट देखिनेछ। आत्मा जागृतिको यस पुनित अवसरमा सबैतिर ब्रह्मज्ञानको प्रकाश छाउनेछ र सबैलाई परमात्माको परिचय हुनेछ। श्री राजाजी तथा श्यामाजी आफ्नो आगमनको विषयमा जुन संकेत दिनुभएको छ, त्यसलाई स्पष्ट नगरी म बस्न सक्दिन। अन्तिम समयमा स्वयं श्री श्यामाजी सद्गुरु रूपमा प्रकट भएर धाम र परमधामका द्वार खोलेर परमात्माको परिचय गराउनुभयो। कुरानका यी संकेतलाई कसैले पनि बुझ्न सकेनन्, नत्र भने उहाँले त स्पष्ट सम्झाउने प्रयत्न गर्नुभएको थियो। त्यहाँ यस्तो उल्लेख छ, अजाजिल फरिस्ताले अपराध गरेको थियो, तर त्यसको अभिशापको फल सबै मानवहरूले भोग्नु पर्यो। रसूल मोहम्मदले पूर्वमा यही संकेत दिएका थिए। भविष्यमा आत्मा जागृतिको समयमा परमात्मा आगमनको साक्षीका लागि ठूला ठूला संकेत प्रकट हुनेछन्। यी सबै ब्रह्मात्माहरूका लागि हुन्, जसबाट ती यिनीहरूलाई हेरेर परमात्मा प्रति विश्वास गर्न सकुन्। रसूल मोहम्मदका साथ प्रारम्भदेखि नै जिब्रिल फरिस्ता थियो। अज्ञानमय रात्रिमा त्यो कुरानको ज्ञान
त्यो कुरानको ज्ञान लिएर आयो। यसबाट कर्मकाण्डको मार्ग चलाइयो। एक जिब्रिल अर्का रसुल मोहम्मद दुवैले परमधामका लागि उडान भरे। त्यसमा रसुल मोहम्मद त्यहाँ पुगेर त्यहाँबाट फर्की ब्रह्मात्माहरूलाई परेको मार्ग प्रशस्त गरे। स्वयं जिब्रिल पनि अक्षरधामसम्म नै पुग्न सक्यो, त्योभन्दा अगाडि जान सकेन। नत्र भने कुरानको ज्ञान ल्याउने पनि यस्तो भन्दथ्यो, योभन्दा अगाडि गए भने मेरा पखेटा बल्न थाल्नेछ। जिब्रिल अक्षरधामबाट अवतरित भएको हो, जसको मूल स्थान अक्षरधाम हो। त्यसले रसुल मोहम्मदको संगतले जगतमा परमात्माको सन्देश प्रकट गर्यो। यो जिब्रिल फरिस्ताले पनि रसुल मोहम्मदको परिचय पाउन सकेन कि यिनको आत्मा परमधामको हो भनेर। त्यसकारण त्यो अक्षरधामलाई छोडेर परमधामतिर जान सकेन। यसरी जिब्रिल अक्षरधामको सीमामा नै रह्यो। त्योभन्दा अगाडि जान सकेन। श्री राजाजीले श्री श्यामाजीलाई आफ्नी प्रियतमा भन्नुभएको छ। उहाँको शक्ति स्वरूप मोहम्मद अक्षरधाम पार गरेर परमधाम मूल मिलावामा पुगे। ब्रह्मात्माहरूको मूल घर दिव्य परमधाम हो, जहाँ जिब्रिल जस्तो पनि पुग्न सक्दैन। अन्तिम समयमा प्रकट भएका मोहम्मदका साथ इस्राफिल फरिस्ता नै त्यहाँ पुग्न सफल भयो। यो दिव्य परमधाम श्री राजाजी, श्यामाजी तथा ब्रह्मात्माहरूको घर हो। यहाँ तिनका अतिरिक्त अरू कोही पनि पुग्न सक्दैनन्। इस्राफिल यहाँसम्म त्यसकारण आउन सक्यो, त्यसको माध्यमले अन्तिम समय अवतरित मोहम्मदद्वारा सम्पूर्ण जगतलाई अखण्ड गर्नु थियो। कुरानमा उल्लेख छ, अन्तिम समयमा सबै ब्रह्मात्माहरूलाई यी अन्तिम मोहम्मदको सिफारिस प्राप्त हुनेछ, किनभने ती सबै उनैको दिव्य तेजका स्वरूप हुन्। यो कार्य इस्राफिलको सहयोग बिना सम्भव थिएन। त्यसकारण अन्तिम मोहम्मदले त्यसलाई आफ्नो अन्तरमा स्थान दिए। त्यसकारण भनिएको छ, महिमामय रात्रिको आरम्भदेखि लिएर अन्तिमसम्म सबैतिर मोहम्मदको नै प्रभुत्व रहेको छ। सबै स्थान यिनैको प्रकाशले प्रकाशित भएका छन्। यिनको अस्तित्व रहित कुनै पनि समय यस्तो आएन। अन्तिम समयमा सद्गुरु महदी मुहम्मदका साथ असराफिल पनि ब्रह्मज्ञानका प्रतापले परमधाममा परिभ्रमण गर्न सक्यो। नत्र भने इसराफिल अक्षरधामको हो। त्योभन्दा अगाडि परमधामसम्म कसरी पुग्न सक्दछ? तर सम्पूर्ण धर्म ग्रन्थका गूढ रहस्य स्पष्ट गर्नका लागि अन्तिम समयमा अवतरित मुहम्मदले त्यसलाई आफ्नो अन्तरमा लिए। यी तीनै स्वरूप इसराफिल, जिब्रिल र अजाजिल दिव्य फरिस्ताको मूल घर अक्षरधाम हो। श्री श्यामाजी तथा ब्रह्मश्रेष्ठीहरूलाई नश्वर जगतको खेल देखाउनका लागि नै यी तीनै स्वरूपलाई अलग अलग प्रकट गरियो। तारतम ज्ञानद्वारा यसको यथार्थ ज्ञान हुन्छ। कुरानमा उल्लेख छ, परमात्माले प्रथम मानव आदमलाई नमन गर्नका लागि अजाजिललाई आज्ञा दिए। त्यसबेला अजाजिलले स्वयं आफूतिर हेर्यो, फेरि मानव रूपमा उपस्थित त्यस आदमका चरण समातेन। परमात्माले स्वयं औँलाले देखाएर त्यस आदमलाई ज्ञान दिए। उनले आफ्नो ज्ञान दिएर त्यसलाई सबै नामसँग परिचित गराए। यसमा लेश मात्र पनि शङ्का छैन। फेरि आदमलाई परमात्माको ज्ञान प्राप्त भयो। तिमी सबै फरिस्ताका अगाडि मैले भनेको नाम र परिचय खोल, तब यी सबै फरिस्ता मिलेर तिमीलाई अखण्ड दण्डवत प्रदान गर्नेछन्। कुरान पढ्नेहरू भन्दछन्, आदमले सबै नाम प्रकट गरेका थिए। तब सबै फरिस्ताले उनलाई नमस्कार गरे, तर केवल एक इब्लिसले नै उसलाई नमस्कार गरेन।
यदि ती सबै फरिस्ताले आदमलाई यसरी नमन गरेका भए जसलाई परमात्माले सबै फरिस्तामा श्रेष्ठ बनाए, त्यस अजाजिलले उनको आज्ञा कसरी अस्वीकार गर्दथ्यो? जुन फरिस्ताको नाम आदमले प्रकट गरे, के ती अखण्ड भए या अन्तिम समयमा अखण्ड हुनेछन्? यदि ती सबै अखण्ड भए भने कर्मकाण्डका उपदेशकहरूबाट यो कुरा कसरी अज्ञात रह्यो? कुरानको यो घटना भविष्यमा घट्नेछ, जसका लागि कुरान पढ्नेहरू भन्दा श्री तारतम सागर मार्फत सागर नेपाली स्वरूपको 6औं प्रकरण। चौपाई 61 प्रकरण 5 चौपाई 428 श्री मार्फत सागर नेपाली स्वरूपको 6औं प्रकरण। उचित न्याय। अज्ञान रूपी अन्धकारमय रात्रिमा रसुल मोहम्मद र अज्ञान रूपी अन्धकारमय रात्रिमा रसुल मोहम्मद यस जगतमा आएर आवश्यकता अनुसार कर्मको विधान प्रचलित गरे। त्यसै समय जिब्रिल आएर उनलाई परमात्माको सन्देश सुनायो। रसुल मोहम्मदले अज्ञान रूपी अन्धकार युक्त यस जगतमा कर्म विधानका साथ सत्य न्यायको कुरा गरे। जब रसुल मोहम्मद र जिब्रिल दुवै नै गए भने त्यसपछि साँचो न्याय कसरी हुनेछ? कुरानमा 3 जनाको न्यायको वर्णन छ, जसमध्ये एक अब्दुल्लालाई मुक्तिको सुख प्राप्त भयो र बाँकी 2 जालुत र जनिकलाई नर्कको यातना मिल्यो। जसलाई मुक्ति मिल्यो त्यसले सत्यलाई चिनेर साँचो न्याय गर्यो। अर्को व्यक्ति जनिकको सम्बन्धमा भनिएको छ, त्यसले सत्यलाई चिन्यो तर त्यसबाट न्याय हुन सकेन, त्यसकारण त्यो नर्कगामी भयो। तेस्रो व्यक्ति जालुतले आफ्नो तुच्छ बुद्धिका कारण मूर्खतापूर्ण न्याय गर्यो, त्यसकारण त्यसलाई पनि नर्कको आगोमा बल्नु पर्यो। त्यसपछि सत्यमा आधारित न्यायको बाटो नै अवरुद्ध भयो। कुरानमा यसरी उल्लेख छ, जसको हृदयमा विश्वास नै छैन त्यसलाई साक्षी दिने अधिकार पनि हुँदैन। यसै गरी हत्यारा र मिथ्याभिमानीहरूको साक्षी पनि सत्य मानिँदैन। कुरानमा न्याय र साक्षीका विषयमा यस प्रकारको विवरण छ, तर अब त्यस प्रकारको सत्यप्रिय साक्षी कहाँ प्राप्त हुन सक्दछ? त्यसकारण मिथ्या समयमा सत्य न्यायको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ? हदीसमा यसरी उल्लेख छ, उमरका पुत्र अब्दुल्लाले न्यायाधीशको पद छोड्दा यस्तो भएका थिए, अब मबाट सत्य न्याय हुन सक्दैन। त्यसले पाएको लाभको विषयमा हदीसमा जे भनिएको छ त्यो कुरा पनि सुन्नुहोस्। हजरत उस्मानले अब्दुल्लासँग भने, तिम्रा पिता उमर सच्चा न्यायाधीश थिए, तिमी पनि उनैका उत्तराधिकारी हौ, अब तिमी यस कामलाई किन छोड्न चाहन्छौ? यसको उत्तरमा अब्दुल्लाले उस्मानलाई भने, अब मबाट न्याय हुन सक्दैन। मलाई रसुलबाट थाहा भयो कि अब कोही पनि साँचो न्याय गर्न सक्दैन। मेरा पिता उमरलाई न्याय गर्ने बेलामा यदि केही बुझिएन भने उहाँ रसुल मोहम्मद समक्ष गएर सोध्नुहुन्थ्यो र रसुल मोहम्मद उहाँलाई साँचो कुरा भनिदिन्थे। जब रसुल मोहम्मद न्यायको सम्बन्धमा केही सोध्न चाहन्थे भने जिब्रिल परमात्मा समक्ष गएर समाचार लिएर आउँथ्यो।
यसरी जबसम्म रसुल मुहम्मदको दया भइरह्यो तबसम्म मेरा पिता उमरले न्याय गरिरहनुभयो। त्यसबेला उस्मानले अब्दुल्लालाई धेरै सम्झायो, तर त्यसले न्यायको कार्य स्वीकार गर्न सकेन। यदि मैले कुनै समय उचित न्याय गर्न सकिन भने त्यस समय सोध्नका लागि रसुल मुहम्मद तथा जिब्रिललाई म कसरी प्राप्त गर्नेछु। यसरी सत्यमा आधारित न्यायको कार्य यहीँसम्म चल्यो। जब त्यस प्रकारका साक्षीका कुरा भनिएका छन् भने अब रसुल मुहम्मद बिना त्यो न्याय कार्य कसरी अगाडि बढ्नेछ। यस प्रकार अरू पनि अनेक साक्षीहरू छन् जसको उल्लेख रसुल मुहम्मदले गरेका छन्। तर जब साँचो न्यायतिर दृष्टिपात गर्दा यस्तो लाग्दछ, अब यस प्रकारको न्याय कसरी हुन सक्दछ। रसुल मुहम्मदले जबलका पुत्र माझलाई आदेश दिए, तिमी यमनमा गएर त्यहाँ न्यायको कार्य गर। तब उनले फेरि उसँग भने, मलाई भन तिमी कसरी न्याय गर्नेछौ। तब जबलका पुत्र माझले उत्तर दिए, म कुरानलाई हेरेर न्याय गर्नेछु। तब रसुलले फेरि भन्यो, यदि तिमी कुनै सन्दर्भमा कुरानमा अल्झ्यौ भने कसरी फैसला गर्नेछौ। प्रत्युत्तरमा माझले भने, तब म धर्मको आधारमा हेर्ने मानिसहरूको परामर्श लिएर न्याय गर्नेछु। यस कुरामा रसुलले फेरि भने, यदि यसमा पनि कुनै बाधा आयो भने कसरी गर्नेछौ। तब माझले भने, तब म आफ्नो बुद्धिले निर्णय गर्नेछु। तब रसुलले छाती पिट्दै भने, अब परमात्मा नै सबैको ध्यान राख्नुहोस्। अल्हम्दुलिल्लाह सबै उहाँकै कृपामा निर्भर छ। अल्लाहका रसुलमाथि पनि हजुरको छत्र छाया बनिरहोस्। यसरी सत्यप्रिय न्यायको श्रृङ्खला रसुल मुहम्मदसम्म नै सीमित रह्यो। त्यसपछि यस प्रकारको न्याय कसरी हुन सक्दथ्यो। जिब्रिलद्वारा परमात्माको तर्फबाट प्राप्त सन्देशको क्रम फेरि कसरी उपलब्ध हुन सक्दथ्यो। जिब्रिल पनि रसुल मुहम्मदका साथै अदृश्य भयो। अब यस नश्वर जगतमा सत्यनिष्ठ न्यायको क्रम अगाडि कसले बढाउने छ। त्यसकारण रसुल मुहम्मदले हदिसमा भनेका छन्, न्यायको यो क्रम यहाँ नै पूर्ण भयो, अब यो क्रम अगाडि चल्न सकेन। यस प्रकार यहीँसम्म नै न्यायको क्रम सीमित रह्यो। यहाँ यो पनि भने रसुल मुहम्मद पछि परिस्थिति धेरै खराब हुनेछ। त्यसकारण रसुल मुहम्मदको अभावमा न्यायको यो क्रम अगाडि चल्न सक्दैन। रसुलले भने, भविष्यमा असत्यका कारण भारी हानि हुनेछ। मलाई मान्ने मित्रहरूमा पनि परस्पर शत्रु बन्नेछन्। विश्वमा तरवार चल्नेछ र परस्पर हत्या हुनेछ। जब रसुल मुहम्मदले फेरि प्रकट हुनेछन्, तब तारतम ज्ञानद्वारा वास्तविकताको बोध गराउनेछन्। त्यसबेला कर्मकाण्ड रूपी कालको समाप्ति मानिनेछ। तब जगतका जीवहरूलाई साँचो न्याय प्राप्त हुनेछ। यसरी सृष्टिको आरम्भदेखि श्री तारतम सागर मार्फत सागर नेपाली स्वरूपको 7औं प्रकरण संकटकालको परिच्छेद। जब अरब देशमा विपत्ति आउन लाग्यो तब रसुल मुहम्मदले शाम, मिस्र र यमनतिर मुख गरेर परमात्मासँग प्रार्थना गरे, हे परमात्मा, यस भूमि प्रति दया गर्नुहोस्। तब अरबवासीहरूले सोधे,
अरबमा के हुनेवाला छ? रसुलले यसको कुनै उत्तर दिएनन्। रसुल मुहम्मदले फेरि साम र यमनका लागि परमात्मासँग कृपा मागे। तब अरबीहरूले रसुल मुहम्मदसँग फेरि विनती गरे, अरबमा के हुनेवाला छ जसबाट हजुर बारम्बार परमात्मासँग दया मागिरहनु भएको छ? तब रसुलले भने, अब तिमीहरू बीच उपद्रव हुनेवाला छ। त्यसबेला साम र यमनमा नै तिमीहरूको जीवन सुरक्षित रहनेछ। यसका अतिरिक्त कुनै पनि स्थान भय मुक्त हुने छैन। म गएपछि तिमीहरू प्रत्यक्ष हेर्नेछौ। संकटले तिमीहरूलाई घेरेको छ। मेरा मित्र कहलाउने खलिफाहरूमा पनि साम्राज्यको नेतृत्वका लागि झगडा हुनेछ। रसुल मुहम्मदले उच्च स्थानमा उभिएर आफ्ना मित्रहरूसँग भने, हे मित्र हो, तिमीहरूले केही हेरिरहेका छौ? यसको प्रत्युत्तरमा मित्रहरूले भने, हामी केही बुझिरहेका छैनौं। तपाईँ जे सोधिरहनु भएको छ यसलाई या त परमात्मा जान्दछन् या उनका सन्देशवाहक हजुर स्वयं जान्नुहुन्छ। हदीसमा यस्तो उल्लेख छ, जब रसुल मुहम्मदले भने, अब अरबमा दुष्टहरूको कलह तीव्र गतिले आइरहेको छ, म अहिले त्यो देखिरहेको छु। त्यो कलह वर्षा चाहिँ आउनेछ। यसबाट कुनै पनि घर बच्ने छैन। म तिमीहरूसँग भनिरहेको छु, हेर, मेरो अनुपस्थितिमा यस्तो परिस्थिति आउनेछ। उनले पुनः भने, मेरै समुदायका मानिसहरूमा परस्पर तरवार चल्नेछन्। यस्तो कठिन समय आउनेछ, त्यो कलह क़यामतको समयसम्म भइरहनेछ। हदीसमा यो पनि उल्लेख छ, रसुल मुहम्मदले पुनः अरू पनि भने, मेरा पछाडि धर्मको नेतृत्व गर्ने जति पनि इमाम आचार्य आउनेछन्, ती सबैलाई धर्म मार्गबाट विचलित गराउनेछन्। मलाई तिनीहरूसँग अति नै डर लागिरहेको छ। जगतका मानिसहरू पनि यस्तै दुष्ट हुनेछन्, जसको हृदयमा दुष्ट इब्लिसको साम्राज्य हुनेछ। केवल तिनीहरूको आकृति नै मानिसको जस्तो देखिनेछ। तिनका हृदयमा लेश मात्र पनि विश्वास हुने छैन। ती मेरा नै नामको आडले आफ्नो मत चलाउनेछन् र भन्नेछन्, यही मुहम्मदको मार्ग हो। यस्तो प्रतिकूल समयमा धर्मनिष्ठ कहलाउने मानिसहरू पनि मेरा वचनबाट हटेर हठपूर्वक अलग हुनेछन्। त्यसबेला ती मानिसहरू यही भन्नेछन्, हामी नै धर्मनिष्ठ समुदायका हौं, तर ती मूल मार्गबाट विचलित हुनेछन् र मेरो रीतिलाई छोडेर आफ्नै बुद्धि अनुसार चल्नेछन्। यस प्रकार जब रसुल मुहम्मदले आफ्नो शरीर छोडे, तबदेखि तिनका 4 मित्र श्री तारतम सागर मार्फत सागर नेपाली स्वरूपको 8औं प्रकरण। चारै निशानको विवरण। दावतल अर्ज। मुस्लिमहरूको विशेष पूज्य स्थान मक्काबाट त्यहाँका काजीहरूले इस्लाम धर्ममा प्रतिष्ठित औरंगजेब समक्ष केही वसियतनामा पठाए। तिनमा यो उल्लेख थियो, मक्काबाट बरकत, कुरान, फकीरहरूको आशीर्वाद तथा विश्वास सबै हट्यो। यहाँका सबै मानिसहरूमा कुरान प्रति श्रद्धा रहेन। जब इस्लामका यी सारा सम्पदा उठाइयो भने मक्कामा बाँकी के रह्यो? तिनीहरूले कसम खाएर यो पनि लेखे, मक्काबाट श्रद्धा र विश्वासको प्रकाशमय ध्वजा पनि हट्यो। हदीस ग्रन्थमा क़यामतको समयको संकेतमा यस प्रकार उल्लेख छ, त्यस समय दावातुल अर्ज नामक एक पशु प्रकट हुनेछ। वास्तवमा त्यो समय आइपुग्यो जब श्रद्धा र विश्वासको प्रकाशमय ध्वजा नै जिब्रिल फरिस्ता भारत लिएर आयो भने त्यस भूमिमा केवल पाशविक प्रवृत्ति नै बाँकी रह्यो। रसुल मुहम्मदले आरम्भमा नै क़यामतको जुन संकेतको उल्लेख गरेका थिए त्यो प्रत्यक्ष देखिन लाग्यो, तर कुरानको गूढ रहस्य स्पष्ट भएपछि नै यो संकेत आँखाले देखिन लाग्यो। दावातुल अर्ज नामक पशु सम्बन्धमा यसरी उल्लेख छ, त्यसको छाती सिंहको जस्तो निर्दयी हुनेछ, पीठ स्यालको जस्तो कमजोर हुनेछ, घाँटी कुखुराको जस्तो नझुक्ने अभिमानी हुनेछ, कान हात्तीको जस्तो कसैको कुरा नसुन्ने हुनेछ, त्यसका तीक्ष्ण सिंह कठोर हुनेछ,
आँखा सुँगुरको जस्तो केवल दोष मात्र देख्ने हुनेछ। केवल त्यसको आकृति मानिसको जस्तो हुनेछ, तर त्यसमा नाम मात्रको पनि विश्वास हुने छैन। यस प्रकार दावातुल अर्जका सबै अंग पशुका बताइएका छन्। केवल मुखाकृत नै मानिसको हुनेछ। कुरानका यी गुण रहस्यलाई हेर्नुहोस्। जब मानिसको हृदयबाट श्रद्धा र विश्वास लोप हुनेछ, तब त्यसमा यस प्रकारका गुण आउनेछन्। दावातुल अर्जका यी चिन्ह हुन्। यिनलाई हृदयपूर्वक विचार गरेर हेर्नुहोस्। हदीसमा वर्णित यस कथानकको रहस्यलाई नबुझिकन यसका अर्थको जिज्ञासु मुसलमान पनि यसको तात्पर्य बुझ्न सक्दैनन्। वास्तवमा यस प्रकारको कुनै पनि पशु हुनै सक्दैन। यो त केवल मानिसको पाशविक वृत्तिको लाक्षणिक अर्थ बनिएको हो। त्यसकारण सामान्य मानिसहरू यस तात्पर्यलाई बुझ्दैनन्। आत्मा जागृतिको बेलासम्म संसारका मानिसहरूको वृत्ति पशु तुल्य हुनेछ। दावा नामक यस पशुको सम्बन्ध गधासँग छ। यस्तो पशुवृत्ति भएका मानिसहरू यस पृथ्वीमा उत्तराधिकारी हुनेछन्। धर्मग्रन्थ तथा परमात्मामाथि विश्वास नगर्ने यस्ता पशु तुल्य नै यहाँ प्रकट रूपमा देखिएका छन्। यस पृथ्वीमा परमात्मा प्रति विश्वास नगर्ने मानिसहरूको बुद्धि यस दावाको जस्तो वास्तविक हुनेछ। त्यो दावा पनि दज्जाल अधीन हुनेछ। यस प्रकार कुरान आदि धर्मग्रन्थहरूमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। यस नश्वर जगतका मिथ्याभिमानी मानिसहरू जगतको नश्वरतालाई छोड्न सक्दैनन्। जसरी नुनिलो पानीका जीव नुनिलो पानीलाई र मिठो पानीका जीव